सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु की दया कृपा देखो, सतगुरु की दया कृपा देखो, महिमा नाम की गुरुवर गावें, महिमा नाम की गुरुवर गावे, उनकी नाम दया देखो, उनकी नाम दया देखो, सतगुरु की दया कृपा देखो, सतगुरु की दया कृपा देखो। ये मालिक मेरे जन्म के संगी, ये मालिक मेरे जन्म के संगी, दया है करते गुरु नवरंगी, दया है करते गुरु नवरंगी, सतगुरु महिमा निराली है, सतगुरु महिमा निराली है, हर घट हो हरियाली है, हर घट होवे हरियाली है, नाम भजन सब जन तो गाओ, नाम भजन सब जन तो गाओ, महिमा नाम की तुम भी पाओ, महिमा नाम की तुम भी पाओ, दया कृपा यहाँ आली है, दया कृपा यह आली है, सतगुरु की मेहर निराली है, सतगुरु की मेहर निराली है, ये सतगुरु मेरे जन्म के संगी, ये सतगुरु मेरे जन्म के संगी, दया कृपा करते सब रंगी, दया कृपा करते सब रंगी, नाम भजन की माला है, नाम भजन की माला है, अंदर में जलती ज्वाला है, अंदर में जलती ज्वाला है, ज्वाला जले कटे मैलाई, ज्वाला जल कटे मैलाई, अद्भव सतगुरु दीन कराई, अनुभव सतगुरु दीन कराई, दया कृपा यहाँ आला है, दया कृपा यह आला है, तेरा सतगुरु बड़ा निराला है, मेरा सतगुरु बड़ा निराला है, सतगुरु महिमा नाम की गावे, सतगुरु महिमा नाम की गावे, नाम भजन मन ठाना है, नाम भजन मन ठाना है, सतगुरु को शीश झुकाना है, सतगुरु को शीस झुकाना है, सतगुरु
गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर किराए का एक मकान है। इस मंदिर को प्रभु परमात्मा ने बनाया है, उस ईश्वर ने बनाया है। इसमें जो सूरत जीवात्मा बैठी हुई है, ये अनामी धाम से आई है। इसको दोबारा सतलोक धाम पहुंचना है। सुमिरन ध्यान भजन कर, जिनको साचे समरक्षण सदगुरु मिल गए, उनका काम बन गया। जिनको साचे समरक्षण सदगुरु नहीं मिले, अब वो बेचारे क्या करें। उन्हें तो केवल रामकृष्ण का ही भेद मालूम हो रहा है। उनको कौन बताए कि तुम्हारा पिया बहुत दूर है। तो प्रेमियों, ये तुम्हारा मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। इस मंदिर में 10 दरवाजे हैं। इस रंग महल के 10 दरवाजे, 10 में से 9 खुले हुए हैं। एक पर आपने ताला लगा रखा है। कर्मों का, महिलाई का, पाप का, पुण्य का सब उसी पर जमा होता है। उसको साफ करने के लिए सद्गुरु स्वामी की शरण लेनी होती है। जब स्वामी सद्गुरु की शरण मिल जाएगी, तब वो नाम बताएंगे। नाम बताएंगे तो प्रेमी नाम भजन करेंगे। सद्गुरु स्वामी बिरला होते हैं, जगह जगह नहीं होते, वो बिरला होते। तो जगह जगह नहीं होते, उनकी खोज की जाती। समरक्षण सद्गुरु उसको कहते हैं जो आत्मबोध करा दे, आत्मज्ञान करा, अंदर आत्मा को परमात्मा से मिलवा दे, उसको समरक्षण सद्गुरु कहते हैं। ऐ प्रेमियों, तुमको गुरु महाराज ने नाम दान दिया, नाम दान दिया है सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए। तो नाम दान मिला, तो सुमिरन ध्यान भजन आप करो सुबह और शाम। जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो महिलाई कटेगी, दया कृपा होगी और मालिक की जोत मन मंदिर में जलेगी। ये मन मंदिर तुम्हारा प्रभु परमात्मा सद्गुरु ने बनाया, स्वामी ने बनाया। वो स्वामी बराबर दया कृपा करता रहता है। प्रेमियों, जब हम आए इस धराधाम पर, पहले यहाँ कुछ भी नहीं। राम थे, देवी अष्टांगी थी और सब आते थे। सतयुग योगी, सब विज्ञानी, कर हर ध्यान करे भव प्राणी, सब तरंतार कर जाते थे।
अपने देश में चले जाते थे जहां से आए हुए हैं। तो प्रेमियों, जब आने जाने लगे, धीरे धीरे आने का जाने का सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन प्रभु ने विचार किया कि शायद किसी दिन सारे लोग ना चले जाएं, हमारा राज्य खाली हो जाए, तो क्या करेंगे। तो मसाला उनको मिला था, उस मसाले से 4 खान 84 लाख योनियां बना दी और 4 वेद बना दिए। ये सब बना दिया तो कहा कि इसको सबको सुना दो, सबको बता दो कि अब कर्म विधान लागू हो गया। पहले कर्म विधान लागू नहीं था, तुम कुछ भी करते, तुमको पाप पुण्य कुछ भी नहीं था। जब कर्म विधान लागू हुआ तो तुम पाप करने लगे, पुण्य करने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे, उसका पाप पुण्य बनने लगा। प्रेमियों, जब सद्गुरु की महिमा निराली होती है तो सद्गुरु दया करते हैं। प्रेमियों, जब ये पाप पुण्य का विधान बन गया, 50,000 वर्ष तक ये सुनाया जाता है कि ये पाप का पुण्य का ये विधान बन गया है, आप जो कुछ करोगे उसी का भरोगे। अब जो कर्म विधान बन गया है तो जो करोगे वो भरोगे। पर प्रेमियों, जो कुछ बन गया है इसको काटने के लिए समर्थ सद्गुरु ने नाम भजन तुम्हें नाम दान दिया। नाम से जब भजन करोगे तो अंदर में जो कूड़ा कचरा जमा है, जो पाप पुण्य का, वो खत्म हो जाएगा और अपने देश को चले जाओ। तो प्रेमियों, बनाने वाला बड़ा वस्ताद, पर बाजीगर उससे भी ज्यादा वस्ताद कि उन्होंने बनाया, इन्होंने विधान बनाने को काटने का मंत्र बनाया। तो सब कुछ बन गया। अब आने जाने लगे, अनुभव अनुभूति होने लगी, दिखाई सुनाई पड़ने लगा। तो प्रेमियों, जब होने लगा तो मालिक की दया हो गई। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, एक हाथ की बाल सतयुग आने पर मैं नाम करके दिखाऊंगा, ऐसा गियर फंसाऊंगा कि टूट जाएगा, छूटेगा नहीं। चौथा महान यज्ञ रचाऊंगा। और 10 करोड़ नर नारी वहां आएंगे। मालिक की मेहर होगी और सब अपने घर को जाएंगे। प्रेमियों, सब अपने घर को जाएंगे। मालिक की दया हो गई तो सब आने जाने लगे, सब आने जाने लगे। गुरु की महिमा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, गुरु की दया हो गई।
तो हम भी आने जाने लगे। गुरु महाराज ने नामदान दे दिया तो हम बच गए। अगर गुरु महाराज नामदान नहीं हम सबको देते तो हम सब फंस जाते। गुरु महाराज ने नामदान दे दिया, नाम भजन होगा तो ठीक, नहीं होगा तो मनुष्य जीवन तो मिलेगा और फिर से स्वामी जी महाराज मिलेंगे। यही सबसे बड़ा लाभ। पर प्रेमियों, अगर नामदान मिला है तो सुमरन ध्यान भजन करना चाहिए। देखो हनुमान जी माला तो नहीं लिए रहते थे, पर जहां देखो वहीं पर राम 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 राम। और ये कहते थे पहले के संत, जैसे गोस्वामी जी आए रामायण लिखी, रामायण तुम लोग भी गाते हो, हरि अनंत हर कथा अनंता शब्द लोग पर भगवंता, सब लोग गाते। वो क्या कहते, पिताजी का पैर दबाते जाओ, राम राम बोलते जाओ, माता जी का पैर दबाते जाओ, राम राम बोलते जाओ। इस जमाने में ना तो कोई पिताजी का पैर दबाता है, ना माता जी का कोई पैर दबाता है। ए भैया पैर दर्द कर रहा का गोली खा लो, गोली खा लो। अब बताओ, और जब तुम छोटे थे तो माता जी ने पता नहीं कितनी बार पैर दबाया, और जरा सी चीज से किया तो मुनवा बच्चा खूब सहलाया, खूब खिलाया कुदाया, और बच्चा जब बड़े हो गए तो कह रहे गोली खा लो। तो प्रेमियों, मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? जब माता जी को कहोगी कि गोली खा लो तो वहां सबसे बड़ी माता रानी बैठी आद्या महाशक्ति, और दूसरी कौन माया माया, वो सब देख रही। और ये जो देवियां बैठी हुई हैं, आप लोग बैठे हुए, आप लोगों के अंदर उनकी पूरी साई, उन्होंने अपने रूप पर तुमको बनाया। भगवान जी ने, वो भगवान जी की अर्धांगिनी है आद्या महाशक्ति, उन्होंने तुमको अपने हिसाब से बनाया, और भगवान ने सबको बनाया। जब बना दिया तो यहाँ भेजा कि जाओ भजन करके आ जाना वापस। अब आप भजन करना ही नहीं चाहते। पिताजी ने कहा है भैंस बांध दे। पिताजी आपको बांधना हो बांधो, नहीं हम दोहरी जाते, हमें मौका दो। तो बता काम कैसे। तो प्रेमियों, हर घर की यही दशा, हर जगह की यही दशा। 100 में से एक कोई होगा, नहीं 99% वही हाल। अब प्रेमियों, पहले के जमाने में डॉक्टर साहब नहीं होते थे, गांव के वैद्य लोग होते थे। गांव घर के लोग, बुखार आ गया तो कहा काढ़ा बनाओ, काढ़ा बनाओ, चिरई का पत्ता लाओ, ये पत्ता लाओ, वो पत्ता लाओ, पुराने पत्ते सब हैं। अभी कहीं गए नहीं और उसको पी लिया, 2 दिन में बुखार ठीक, चंगा, पैसा नहीं देना पड़ा। अब तो जैसे बुखार चढ़ा तो वैसे डॉक्टर साहब के पास पहुंचो, ग्लूकोज लगाया, 1000 रुपया उनका बन गया। और उसके बाद में तरह तरह की। तो प्रेमियों, थोड़ा संयम बरत, थोड़ा संयम बरत, थोड़ा देहाती नुस्खे पर भी चलो, नहीं डॉक्टर लूट लेंगे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने जो बताया वो इल्म भी का। माता बहनों को बताया है कि जब बाल धोने से हो तो नहाना मत, हाथ पैर धो लेना, नहीं जो बीमारी लगेगी। सब कुछ गुरु महाराज ने बताया और समझाया। भोजन नहीं बनाना, दूर रहना, सब कुछ समझा दिया। तो प्रेमियों, ये आने जाने का सिलसिला है, ये आने जाने का देश है। राम जी आए, उन्होंने अपना काम पूरा किया, गए तो गुप्तार घाट में
चतुर्भुजी रूप प्रकट हुआ। जो लोग वहां गए थे, देखा, अरे कहा तो भगवान है, भगवान है, भगवान है, उसी दिन से वो भगवान हो गए। नहीं तो वो राम, राजा राम कहे जाते थे, भगवान नहीं, भगवान हो गए। तो प्रेमियों, कहीं भगवान चला गया, वो अंदर गए और बाहर निकले, और उसके बाद में अपने वैकुंठ धाम को चले गए, साकेत धाम को उड़ते हुए, तो कहीं गए नहीं। उसी तरह तुम्हारे स्वामी जी महाराज ने हमको बताया, अंदर में जब हमने रोया और गाया, विनती और प्रार्थना की सन 2012 में, तो कहा गुरु महाराज ने, बच्चों ये पूर्वांचल का मिर्जापुर है, ऐसे ये पूर्वांचल का मिर्जापुर है, मैं यहीं पर अपना नया कपड़ा, नया मानव कोल धारण कर रहा हूं। हमको गंगा नदी दिखाया, जंगल दिखाया, कहां पर धारण कर रहे हैं उसको नहीं दिखाया। धीरे धीरे से प्रार्थना लिखी तो उसमें अपने गांव का नाम लिखाया। इतना बड़ा गांव है, एक बार गए उस गांव, गुरु महाराज का तो पता नहीं चला, दूसरे महाराज का पता चला। वो महाराज कहते, अरे भाई, हम भी बाबा जय गुरुदेव का शिष्य है, और बाबा जय गुरुदेव जैसे ही थे एकदम। तो कहते, हम भी बाबा जय गुरुदेव का शिष्य है, पर हम इधर ही विचरण करता है, और इतना बड़ा तालाब और इतना बड़ा गांव तो मुश्किल से कहीं होगा, ये तुम्हारे जिले में। हम तो उधर अयोध्या में, वहां बताया, वहां से ढूंढते ढूंढते यहाँ आए। तो प्रेमियों, गुरु बरसात हो रही है और बरसात हो रही है, वो उसकी क्षमता। भरो ध्यान अंतर में प्यारे, मांतर जप गुरु का प्यारे, मांतर जपो गुरु का प्यारे। धरो ध्यान गुरु महाराज का, अपने स्वामी जी महाराज का ध्यान धरो, और जो मंत्र बताया है उसको घेरना शुरू करो, उसको भजना शुरू करो। ये नहीं कि माला खूंटी पर टांग दिया तो खूंटी माला कर रही है और कह रहे हैं, हाँ भैया हम बहुत पुराने सत्संगी हैं, और पुराने सत्संगी हैं, पुराने नामदानी हैं। तो पुराने नामदानी तो तुम हो, तो तुमको माला भजन करना चाहिए। अरे प्रेमियों, बहुत पुराने नामदानी, लेकिन माला भजन अगर करते होते तो किसी जिले में किसी दूसरे को जाने की जरूरत नहीं होती, वही समझाते बताते होते कि देखो मैं देख रहा हूँ गुरु महाराज जमाने वाले, मैं देख रहा हूँ गुरु महाराज ये बता रहे, मैं देख रहा हूँ ये। जैसे इस समय YouTube पर आप देखते हो, उस पे देखते हो कि महाराज जी आ गए और बता रहे, तो वही ज्ञान तो तुमको भी गुरु महाराज ने दिया है कि दिव्य आंख खुल जाएगी, ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, शिव नेत्र खुल जाएगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा, तो तुमको सब कुछ मालूम हो जाएगा और सब कुछ आप बताने लगोगे, सब कुछ समझाने लगोगे, सब कुछ सुनाने लगोगे। तो प्रेमियों, जब सुनाने की बात कही, समझाने की जब करोगे तब कुछ हो। और ये नहीं है कि स्त्री करेगी तो स्त्री पुरुष करेगा, स्त्री करेगी तो स्त्री को मिल जाएगा, पुरुष करेगा तो पुरुष को। मीराबाई ने किया, मीराबाई को मिल गया, हृदय ने किया तो हृदय को मिल गया। किसी के नाम में ये नहीं लिखा है कि ये इनके नाम से होगा, वो उनके नाम से होगा। सब कुछ तुम्हारे से होगा। गगन बीच चलो
बीच चढ़ चलो तुम प्यारे। बैठो देखो राम सारे, बैठो देखो राम सारे। गगन में चढ़ चलो, उधर चढ़ चलो, उधर राम है। राम प्यारे को देखने के लिए गगन में चढ़ो। गगन किधर है? ये तुम्हारा घटपट है, यहाँ बिंदी लगाते हो, यहाँ तिलक लगाते हो, इसके ऊपर वही गगन है। गगन में जाओ। गगन में भगवान जी हैं, गगन में बहुत लोग। गगन में स्वर्ग मिलेगा, चरण कमल के दर्शन, चरण कमल के बाद स्वर्ग के दर्शन, स्वर्ग और वैकुंठ के दर्शन, शिवपुरी ब्रह्मपुरी के दर्शन, ये सब दर्शन होंगे। मगर जब तुम चढ़ोगे, जब तुम चढ़ोगे, और जब तुम चढ़ोगे नहीं, चढ़ोगे नहीं, तो कोई सुना देगा कि गुरु महाराज यहाँ, गुरु महाराज वहाँ, गुरु महाराज का एक, गुरु महाराज का वो, तो उसी को समझोगे, उसी को जानना। ध्यान धरो अंतर में प्यारे, ध्यान धरो अंतर में प्यारे। रहो सतगुरु मंत्र सहारे, रहो सतगुरु मंत्र सहारे। ध्यान धरो सतगुरु का, और मंत्र जो बताया है उससे याद कर, उसी को भजना शुरू कर दो। भजते भजते इतना भज डालो कि कुछ बाकी न रहे, सब भज जाए, बिल्कुल भज दो। ये प्रेम में दिन में आप लोग काम करते हैं, शाम को रोटी चौका बर्तन आप लोग करते हो। ये लोग चारा भूसा पानी जानवरों को करते हैं, अपना काम करते हैं। जब खा लो, खाने के बाद में थोड़ा टहल लो और 1 घंटा के लिए बैठ जाओ। सुमिरन, ध्यान, भजन। उसके बाद में गुरु महाराज का नाम लेते रहते सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सो जाओ। और जब तक आप बोलते रहो, आप सोते रहोगे, तब तक मनवा बोलता ही रहेगा। आपका बड़ा तगड़ा भजन होगा। पर आप खाए, खाने के बाद डकार आई और उसके बाद में बिस्तर पर गिरे तो राम नाम सुबह हो, और सुबह होते फिर, और जब कोई जाता है पूछता भजन करते हो, अरे भैया कहाँ मौका ही नहीं मिला। और नामदान इसीलिए मिला है, किसी के भी पास जाओगे, कहीं भी जाओगे तो यही बताएगा कि सुनमन ध्यान भजन करो, तब कुछ मिलेगा। नहीं हमारे पास जेब में कुछ रखा नहीं, ना हम कुछ देने वाले। तो प्रेमियों, अंतर मंतर जपो निरंतर, अंतर मंतर जपो निरंतर। मिले तुम्हें रघुराई, मिले तुम्हें रघुराई। अंतर का मंत्र निरंतर जपो, तुमको रघुराई मिल जाए, राम मिल जाए। पहले स्थान पर राम जी ही मिलते हैं, तुम्हें राम मिल जाए। जब राम जी मिल जाए तो राम जी के यहाँ पहुँचोगे तो देवी आद्या महाशक्ति भी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। और बड़ा सुंदर देश है, इस तरह का नहीं, बहुत सुंदर। और वो मिलेंगे तो कहेंगे कि जाओ जरा घूम टहलाओ, इस 3 लोक 14 भवन में आए हो,
बड़ा अच्छा किया, बड़ा आनंद की बात है, तुम आ गए हो और हमें महान खुशी। तो राम जी के यहाँ जाओगे तो राम जी पर दया होगी। ए भाई, किसी की देखी देखा मत करो कि देखो ये कर रहे हैं, पूछा तुम क्या कर रहे हो, अरे क्या करत, माला ले ले कई और पांचों नाम शुरू कहते थे एक तरफ से, सरसा सरसा। तो प्रेमियों, ऐसे नहीं कुछ होता। एक बात की बात है कि राम जी जब वनवास से अयोध्या आए, जब अयोध्या में आए तो जनकपुर से न्योता आया। जनकपुर से न्योता आया तो हनुमान जी को भी पता चल गया कि जनकपुर से न्योता आया है। तो हनुमान जी सब अपने बिरादरी वालों से बता रहे, अरे ससुराल से न्योता आया है, ससुराल से न्योता आया है, और सब तैयार। हनुमान जी की बिरादरी के सब तैयार। गए भाई, पत्तल लगी, कटहल की सब्जी बनी थी, पूरी वगैरह सब बना हुआ था। तो ये भाई हनुमान जी ने पूरी लिया और सब्जी को पकड़ने की कोशिश की तो कोया जो है वो उछल गया ऊपर। अब कोया ऊपर उछल गया तो हनुमान जी ने सोचा कि हमारा अगर किसी के थाली में गिर जाएगा तो खराब हो जाएगी, उसका कहेगा हमारा जूठा हो गया, इसमें गिरा दिया। तो हनुमान जी ने उछल करके उसको पकड़ लिया। अब उनके बिरादरी के लोगों ने देखा, कहा है हनुमान जी ऐसे कर रहे हैं, बस सब वही करने लगे। उछल उछल कर उसी थाली में भज से गिरे, उछल उछल के उसी थाली में भज से गिरे। प्रेम, ऐसा काम मत करो कि जियो और मरो, जियो और मरो। गुरु महाराज ने जब नाम दान दे दिया तो लग करके करो। रुपया पैसे की चिंता मत करो, रुपया पैसा आ जाएगा, जहां भी रखा होगा गड़ा वो आएगा, तुम्हारे प्रारब्ध में जहां से वहां से खींच आएगा और तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। तुम सोचते हो अरे मालिक हमें देते नहीं, मालिक दोनों हाथ से देते हैं पर तुम लेते नहीं। ये बताओ कि हम हो या तुम, कोई भी प्रेमी हो, सब बच्ची बच्चा सत्संगी है पर माला भजन, हम बैठ जाएंगे तो वो नहीं बैठेंगे, वो बैठ जाएंगे तो हम नहीं बैठेंगे। सब परिवार की यही दशा है। तो बताओ, अब ये तुम्हारे प्रारब्ध से आ रहा 1000 और उनके प्रारब्ध से जा रहा 2000, ऐसे पूरा। तो सबको कुछ करना चाहिए। देखो, मंदिर में जा करके नाम भजन तो करना ही पड़ेगा। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। ये किराए का मकान है, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर किराए का मकान है। इसे उस मालिक ने बनाया बड़े प्रेम से, और इसमें 10 दरवाजे, सूरज जीवात्मा इसमें बैठी हुई। जिस दिन एक जीवात्मा निकल जाएगी, ये शरीर बेकार हो जाएगा। सब, हमारा भी तुम्हारा भी। जब तक जीवन है तब तक राम भजन, नाम भजन करना है। दसों द्वार तुम लाल गगन में, दसों द्वार तुम लाल गगन में, त्रिवेणी में नहाओ, त्रिवेणी में नहाओ। गुरु महाराज ने बताया उधर लाल गगन है, लाल देश है, और उस लाल देश के मालिक हैं। वहाँ त्रिवेणी संगम है, जैसे प्रयागराज, वैसे त्रिवेणी संगम है। उस त्रिवेणी संगम में नहाओ।
जब नहाओगे तो आंख कान खुल जाएंगे, ब्रह्म ऋषि हो जाओगे, ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा और चलने लगोगे। जब चलने लगोगे तब सारा काम बनेगा। प्रेमियों, ऐसा कुछ करो, सब लोग लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो कि सबको दिखाई सुनाई पड़े, सबको दिखाई सुनाई पड़े, प्रभु जी का ज्ञान हो, स्वामी जी का ज्ञान हो, अंतर विद्या मालिक ने पढ़ाया है तो मालिक की पढ़ाई हुई अंतर विद्या सार्थक हो जाए। ज्ञान गुरु का अंदर आवे, ज्ञान गुरु का अंदर आवे, मंत्र जब सतगुरु जी गावे, मंत्र जब सतगुरु जी गावे। गुरु का ज्ञान अंदर में होगा, तुम्ही को मालूम होगा, किसी दूसरे को मालूम नहीं होगा। तब तुम बाहर से गाने लगो। ज्ञान गुरु का अंदर में आवे और फिर बाहर में तुम गाने लगोगे। लोग कहेंगे अरे यार ये रोज रोज कहाँ से गाता है, कहाँ से बजाता है। इसका मतलब रात को सीखता होगा या तो कहीं से किताब ले आया होगा, रामायण लाई होगा तो पढ़ता है तो इस तरह बोलता है। पर तुमको तो गुरु का ज्ञान अंदर से हो गया, तो अंदर से गुरु का ज्ञान हो गया तो अंदर से गाओगे। नाम भजन मनाया अंदर सपना, नाम भजन मन अंदर सपना, नाम गुरु का हमको जपना, नाम गुरु का हमको जपना। नाम जो है जपोगे तो अंदर में सपना आएगा, जब बैठोगे तो सपना आएगा, दिखाई पड़ेगा, मालिक की दया हो जाएगी, सुनाई पड़ने लगेगा, सब मालिक की दया कृपा हो जाएगी, दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा। स्वप्न में भी स्वामी जी महाराज दर्शन देने लगे तो हर प्रकार से काम आपका बनने लगेगा, आपको अनुभव अनुभूति होने लगेगी, दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा। पर जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे और जब तक सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे तब तक कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। तो प्रेमियों, हमारी हाथ जोड़ करके विनती और प्रार्थना आप लोगों से है, आप लोग जो है लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो और प्रभु परमात्मा को प्राप्त करो। अब जो है गोविंद सिंह राजपूत हैं वो सुनाएंगे। सत्य